तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th का है और हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया है, जो कि है जीवन परिचय महादेवी वर्मा का। ठीक है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है तो आप लोग जानते ही होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और यहाँ पर 5 अंक लिखा है तो 5 अंक का पक्का हो जाएगा आपको इसी सेशन में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए हम जीवन परिचय देखते हैं बिना समय व्यर्थ किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कितना लोग कहते हैं कि शॉर्ट में लिखो और लॉन्ग में दोनों लिखो। ठीक है, आपको टाइम बचाना है और टाइम को मैनेज करना रहता है, इसलिए आप लोग जीवन परिचय लॉन्ग में ही लिखे, शॉर्ट में ना लिखे। शॉर्ट में टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, टाइम वेस्टिंग होता है। ठीक है, तो जीवन परिचय देखिए। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद नगर में 24 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी भी एक अच्छी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 24 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का क्या नाम था? गोविंद प्रसाद वर्मा का। और कहाँ के पढ़ाने वाले थे? तो भागलपुर कॉलेज के में प्रधानाचार्य मतलब उत्थी प्रिंसिपल। ठीक है, और माता हेमरानी, माता का क्या नाम था? हेमरानी। ठीक है, भी एक अच्छी विद्वान थी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक है, इतना लिख देंगे, हो गया काम खत्म। और इसमें 2-3 लाइन बढ़ा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक है, महिला थी। ठीक है, इसके आगे हम चलिए देखते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। ठीक है, और प्रयागराज समझ रहे हैं आप लोग, इलाहाबाद हुआ फिर प्रयागराज हुआ। ठीक है, उसका नाम प्रयाग में हुई। संस्कृत से MA उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ। ठीक है, संस्कृत से MA उत्तीर्ण करने के बाद महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये भी प्रिंसिपल, इनके पापा भी प्रिंसिपल। ठीक है, प्रधानाचार्य हो गई मतलब प्राचार्य हो गई या प्रधानाचार्य हो गई। ठीक है, इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ही रूपनारायण सिंह के साथ हो गया। तो इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो रूपनारायण सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, इनके पति डॉक्टर थे। ठीक है, हर हस्बैंड वाज अ डॉक्टर। ठीक है, वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। ठीक है, वैचारिक मतलब विचार से कि साम्य मतलब समान न होने के कारण, मतलब विचार समान न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद नामक पत्रिका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे 4-5 पन्ने का होता है, उसी पत्रिका कहते हैं। ठीक है, तो चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन में महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर, तो मतलब जीवन पर महात्मा गांधी और साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर, ये ध्यान रखिएगा, उल्टा मत लिख दीजिएगा। ठीक है, इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया। कौन किया? महादेवी वर्मा जी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी ने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया और महादेवी वर्मा जी ने बताया कि अधिकारों की रक्षा करने के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। ठीक है, महादेवी वर्मा ने क्या कहा था? और अधिकारों की रक्षा करने के लिए नारी का शिक्षित होना बहुत अच्छा मतलब आवश्यक बताया था, इम्पोर्टेंट बताया था। ठीक है, कुछ वर्षों तक इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के परिषद में मनोनीत सदस्य भी रही। मनोनीत मतलब मानोनीत, जो भी समझ आए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इनके साहित्य सेवाओं के लिए इन्हें राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। ठीक है, मतलब कि इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें सम्मान पूर्वक पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, सेक्सरिया एवं मंगल प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, सेक्सरिया और मंगल प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, सम्मानित किया गया। और उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा 18 मई 1983, ठीक है, 18 मई 1983 को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री, कवि मतलब जो मेल होता है उसे कवि बोलते हैं, जो फीमेल होता है उसे कवयित्री बोलते हैं। ठीक है, कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। मतलब कि ये लो आप कवयित्री हैं, मतलब भारत की सर्वोत्तम या सबसे अच्छी कवयित्री के रूप में इन्हें कोई गिफ्ट दिया गया था। ठीक है, मिला था। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन प्रयत्न मतलब जीवन भर, ठीक है, जीवन भर साहित्य साधना करती रहीं। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में
इस संसार से विदा हो गई। मतलब कि इनका मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, और जो कि मतलब इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही है। ठीक है, यद्यपि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसके आगे भी आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। ठीक है, वो है कि जीवन परिचय। बिना जीवन परिचय के तो आप लोग जानते ही होंगे कि सॉरी रचना, बिना रचना का तो जीवन परिचय अधूरा ही रहता है। ठीक है, तो चलिए रचना भी देख लेते हैं। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का रचना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, रचनाएं यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। ठीक है, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की जी लगा दो, जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। ठीक है, पहला है रश्मि, निहार, निर्जा, दीपशिखा, संध्या गीत आदि। ठीक है, आदि लास्ट में लगा दीजिएगा, नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, तो क्या है महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। पहला है निहार, दीपशिखा, रश्मि, संध्या गीत, निर्जा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इनका जन्म कहाँ पर इनका जन्म कब हुआ था ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको ऊपर हम बताएं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो ठीक है, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो समझ में आया तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।